हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नंबर सिस्टम का 8th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इससे मिलता जुलता टॉपिक एक हमने डिविजिबिलिटी रूल भी डिस्कस किया था हमने 6th लेक्चर में, लेकिन ये टॉपिक उससे टोटल डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक केवल आपके कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस तरह क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। आपको ओलंपियाड्स में, एनटीएससी में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अब जैसे हमने बात की थी कि हम मैथ्स को 3 लेवल पढ़ेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में। ठीक है, लेवल 1 आपके उस लेवल 1 में हम वो टॉपिक कवर करते थे जो आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल 2 में जो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे, और लेवल 3 में जो ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे। तो समझ लीजिए ये ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टॉपिक है ना। एनटीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जैसे मैंने बताया 7 to the power 63 डिवाइडेड बाय 25, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ, फिर ऐसा करते क्यों है वो डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच क्या है, पहले तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इस वाले पार्ट को कोशिश करना है इसको इस फॉर्म में लिखने की, एन ए प्लस माइनस बी होल पावर कुछ भी, जैसे मान लो आपको m दे रखी तो m ले लेते पावर को, है ना। ठीक है, तो इसको कोशिश करो कि a आपका, या इसको मैं यहाँ से n हटा देता हूँ। ठीक है, जो कन्फ्यूजन रहेगा आप लोगों को, यहाँ पर मैं केवल a ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर a लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लिखना है, a प्लस माइनस b के फॉर्म में। ठीक है, होल पावर m, जो भी आपको पावर दे रखी है। जहां पर आपका a जो होना चाहिए, a होना चाहिए मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। a कोशिश करना है मल्टीपल ऑफ डिवाइजर बनाने की। ठीक है, जैसे 25 है तो आप 25 बना दीजिए a को, आप 50 बना दीजिए, आप 75 बना दीजिए, 100 बना दीजिए। कोशिश करो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर बनाने की। ठीक है, और प्लस माइनस बी, बी को कोशिश करो 1 बनाने की। बी को कोशिश क्या करना है हमको 1 बनाने की, कैसे भी करके। और मान लो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर सी से। ठीक है, तो मल्टीपल डिवाइजर यानी डिवाइजर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन दे रहा है, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, उसको आपको क्या करना है, a प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिख लीजिए। जहां पर a क्या होना चाहिए, मल्टीपल डिवाइजर होना चाहिए, b को कोशिश करो 1 बनाने की। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो देखो, तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा, इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो होगा प्लस माइनस 1 टू दी पावर m। ठीक है, इस केस में जो रिमाइंडर होता है वो होता है प्लस माइनस 1 टू दी पावर m। इसको अभी और क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो पहले तो हम ये सीखते हैं मल्टीपल बनाएंगे कैसे। जैसे हम यहाँ पर 7 टू दी पावर 63 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 7 टू दी पावर 63, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो हमें पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को लिख सकते हैं 50 माइनस 1। देखो बन गया a। अब इसको तोड़ दिया मैंने 2 पार्ट में, a प्लस a माइनस बी, जहाँ a क्या है 50 जो कि मल्टीपल ऑफ डिवाइजर है, b क्या है 1, तो वही हम बनाना था, प्लस a प्लस माइनस b। तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा हम कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन ये तो 7 टू दी पावर 63 था यहाँ पर, जबकि हमें तो 7 का स्क्वायर चाहिए। अब ये तो ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 7 इंटू 7 टू दी पावर 62 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7 का स्क्वायर होल पावर 31। ठीक है, इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 49 माइनस 1, 49 टू दी पावर 31, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 माइनस 1 टू दी पावर 31। डिवाइड किससे करना था हमको, इसको इस पूरे एक्सप्रेशन डिवाइड करना हमको 25 से।
अब देखो 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो पहला टर्म आपका 7 आ रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 7 ही आएगा, है ना। 7 तो 25 से डिवाइड होगा नहीं। तो अगर मैं कहूँ रिमाइंडर क्या आएगा, तो पहला जो पार्ट है इसका, जैसे पहला हमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 7 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 7 ही होगा, ठीक है। इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, तो हमने इसके लिए डायरेक्ट रूल लिखा रखा है आपको कि इस केस में रिमाइंडर होगा वो होगा +-1 टू द पावर m। अब यहाँ पर क्या है, -1 है तो माइनस ही लिखना है आपको। तो -1 टू द पावर कितना है, 31। -1 टू द पावर 31 कितना होगा, -1 ही होगा। -1 पावर ऑड है, यानी आपको क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। लेकिन रिमाइंडर तो कभी माइनस में होते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, कभी आपका रिमाइंडर इस केस में माइनस में आ गया तो आपको क्या करना है, 25 में से जो भी आपका माइनस रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस कर दीजिए। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 18। ठीक है, चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। पहले तो जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसको किसी भी तरह से आपको लिखना है a + -b होल पावर m के फॉर्म में, जहां a होना चाहिए मल्टीपल डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और b को कोशिश करो 1 लाने की। ठीक है, b को कोशिश करना है 1 लाने की। ठीक है, अगर 1 नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो b को हमें कोशिश करना है 1 लाने की। तो हमने b को, जैसे इस वाले केस में b को हम 1 लेकर आ गए, तो इस केस में रिमाइंडर जो होगा +-1 टू दी पावर m होगा। अब कैसे बनाना है उसके लिए आप कुछ अगर कॉमन निकालना पड़ रहा है, जैसे यहाँ से हमें 7 बाहर निकालना, 7 बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 टू दी पावर 49 बाहर निकालना पड़ सकता है तो वो भी बाहर निकाले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो आपको बाहर निकालना पड़ रहा है उसको निकाल दीजिए, लेकिन हमको इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो हमने पहले यहाँ 7 बाहर निकाला था, 7 टू दी पावर 62 बन गया। 7 टू दी पावर 2 को मैं 50-1 लिख सकता हूँ, क्योंकि पहला जो नंबर होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर होना चाहिए। देखो डिवाइजर है, मल्टीपल डिवाइजर है, और +-1 होना चाहिए, तो +-1 हम मिल गया है। ठीक है, -1 मिल गया हमको। तो इसके से रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर जो होगा वो +-1 टू दी पावर m होगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, -1 टू दी पावर 31। अब ये -1 ही होता है, रिमाइंडर हमारा आएगा -7। लेकिन क्योंकि 7 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है ना, तो हमारा जो नंबर है वो तो पूरा नंबर है, तो 7 को भी डिवाइड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 ही आएगा, क्योंकि 7 तो 25 से डिवाइड होगा नहीं, क्वेश्चन 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, -1 टू दी पावर 31, ये आएगा -7, 25 -7। अब देखो रिमाइंडर कभी माइनस में होना चाहिए, तो क्या करना है आपको, डिवाइजर में से ही वो जो माइनस में जो रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दो, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 में 7 माइनस किया, वही हमारा क्या हो जाएगा, 8, मतलब वही हमारा फाइनल आंसर होगा 18। चलिए अब देखो इसको ऐसा समझते हैं, ऐसा क्यों किया मैंने, है ना, कि इसको मैंने बोला कि आप इसको a + b के फॉर्म में या -b के फॉर्म में लिखिए, तो जो रिमाइंडर बनेगा आपको वो +-b टू दी पावर m मिलेगा। ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए बायनॉमियल थ्योरम पढ़नी पड़ेगी हमको, a + b होल पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है। अब देखो a + b होल पावर n, n यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे n = 2 ले ले तो आपको जो फॉर्म मिलेगा वो मिलेगा a² + b² + 2ab। 3 का भी पढ़ा हमने, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, सारे फॉर्मूले यहाँ से ड्राइव हो जाएंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो है NC0। अभी C क्या होता है, तो C को अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। अभी मैं केवल इसका एक्सप्रेशन लिख के बता रहा हूँ कि हमने रिमाइंडर +-b क्यों निकल के आया। ठीक है, अब से देखो यहाँ पर NC0 C यहाँ कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम अलग से कभी किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, a टू दी पावर n, b टू दी पावर 0, अगला कहा जाएगा NC1 a टू दी पावर n-1, b टू दी पावर 1। देखो लिखने का तरीका क्या है, पहले NC0 है, फिर NC1 है, अब NC2 आएगा। एक ही जो पावर है वो इन दोनों का डिफरेंस है, n में से 0 माइनस करोगे n मिलेगा, तो वो पावर है। जो यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है c के यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में, वो आपका b पे पावर होती है। ठीक है, अगला टर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, NC2 a टू दी पावर n-2, b टू दी पावर 2। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, NC3 a टू दी पावर n-3, b टू दी पावर 3। इस तरह से ये सीरीज आपकी चलती रहती है। अगर मैं कहूँ लास्ट के 2 टर्म क्या होते हैं, तो लास्ट के 2 टर्म होते हैं NC
n माइनस वन ए टू द पावर 1 बी टू द पावर n माइनस वन, और लास्ट टर्म हो जाएगा आपका एन सी एन ए टू द पावर 0 और बी टू द पावर n। ठीक है, तो ये होता है बायनॉमियल थ्योरम एक का एक्सपेंशन, ठीक है, जो हम क्लास 11th पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने इस वाले टर्म को किसी ए के किसी फैक्टर से डिवाइड किया, मान लो मैंने इसको सी से डिवाइड किया, सी जो है वो ए का फैक्टर है, तो बताओ रिमाइंडर क्या होना चाहिए। तो देखो अगर सी ए का फैक्टर, तो जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है, वो आपको वो सारे टर्म आपको रिमाइंडर 0 देंगे, क्योंकि हाँ तो ऑलरेडी सी का मल्टीपल प्रेजेंट है। जिसमें मैंने आपसे अभी क्या बोला था कि आपको क्या करना है, आपको इसको a प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दें तो कुछ नहीं होगा, आपको b की जगह बस माइनस बी पुट कर देना, आपको a माइनस बी होल पावर n का भी एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर a प्लस माइनस बी होल पावर m है, तो इस केस में जो रिमाइंडर होता है, अगर मैं इसको a के किसी फैक्ट जहाँ पर क्या होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो इस केस में जो रिमाइंडर होता है वो होता है प्लस माइनस बी टू दी पावर m। और मैंने बोला b को आप कोशिश करो 1 बनाने की, क्योंकि 1 होल पावर, अगर 1 पे कोई पावर लगाएंगे 1 ही आएगा। ठीक है, और -1 पे कोई पावर लगाएंगे तो डिपेंड करता है इवन है ऑड है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, इसलिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए फिर से हम इस पे आते हैं। अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर अगर a का फैक्टर है, तो यहाँ तो ऑलरेडी a प्रेजेंट है, रिमाइंडर क्या देगा आपको 0 देगा, ए भी रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा, ए भी रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा, ए यहाँ भी ए प्रेजेंट है तो ए भी रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा। केवल आपको रिमाइंडर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अब एनसीएन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ए टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, बी टू द पावर n आपको रिमाइंडर मिलेगा। और अगर b कहीं 1 है तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था आपको कि b को कोशिश करो आप 1 बनाने की। ठीक है, तो चलिए इसको हम बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बायनॉमियल थ्योरम और हमें अभी तो पढ़ना नहीं है, क्लास 11 पढ़ना है। ठीक है, और सी के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन सी के बारे में हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आता कैसे है, मैंने बताया रिमाइंडर प्लस माइनस 1 कैसे आएगा वो मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर, ठीक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 63 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 63 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो पहला अप्रोच क्या होना चाहिए आपको, पहला अप्रोच होना चाहिए कि आप इसको a प्लस माइनस बी होल पावर n के फॉर्म में लिखिए, जहां a मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, b को कोशिश कीजिए 1 बनाने की। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 होल पावर 21 डिवाइडेड बाय 7। 2 टू द पावर 3 होल पावर 21 डिवाइड बाय 7। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8 होता है, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 होल पावर 21 डिवाइड बाय 7। अब देखो ये तो 7 का मल्टीपल है, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा प्लस 1 टू द पावर 21, ये आपका रिमाइंडर हो गया, यानी आपका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 1 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13 टू द पावर 55, व्हेन 13 टू द पावर 55 डिवाइडेड बाय 85। अगर 13 टू द पावर 55 को हम 85 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो पहले तो कोशिश करो कि मैंने क्या बोला कि हम इसको a प्लस बी होल पावर n के फॉर्म में लिखेंगे, जहां a मल्टीपल ऑफ डिवाइजर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि 13 तो 85 तो बड़ा नंबर है, तो 13 को तो नहीं तोड़ सकते। 13 का स्क्वायर पे जाते हैं हम, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 को हम लिख सकते हैं 170 माइनस 1, जो कि 170 क्या है 85 का मल्टीपल है।
तो इसको क्या करेंगे, अब इसको पहले 13 का स्क्वायर बनाना है, तो पहले तो यहाँ से एक पावर एक 13 बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक 13 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 13 टू दी पावर 54 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, 13 को तो जैसा है वैसे लिखा रहने दीजिए। इसको लीजिए 13 का स्क्वायर होल पावर 27 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 169 होल पावर 27 डिवाइड बाय 85। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 170 माइनस 1 होल पावर 27 डिवाइड बाय 85। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कि जो 170 है वो 85 का मल्टीपल है। ठीक है, तो फिर आपका वो देखो, पहले तो हम 13 भी यहाँ पर 13 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 85 से। अब 13 तो 85 से डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 13 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 13 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा -1 टू दी पावर 27 या 13 इंटू -1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 13। अब माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं, तो इन केस कभी आपको रिमाइंडर माइनस मिल जाए तो क्या करो, डिवाइजर में से वो नंबर माइनस कर दो। ठीक है, तो जो हमारा जो रिमाइंडर होगा, एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा हमारा, वो हो जाएगा 85 माइनस 13 दिस इक्वल टू 72। ठीक है, 85 माइनस 13 इक्वल टू 72, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट है 24 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 25। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 1 टू दी पावर 5 डिवाइड बाय 25। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा -1 टू दी पावर 5 यानी कि -1। ठीक है, -1 टू दी पावर 5 यानी कि -1। ये चाहो तो इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए 24, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 24 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको इसी अप्रोच से करना बेटर है। ठीक है, तो रिमाइंडर अब यहाँ भी माइनस में आ गया, तो जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा आपका, जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, -25 माइनस 1 दिस इक्वल टू 24। ये आंसर हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर तो मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वहाँ पर जो हमारा बी था वो बन रहा था। कभी कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि बी बने नहीं आपसे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन वैसे भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब बी आपका जो है वो बने ही ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 टू दी पावर 66 डिवाइडेड बाय 11। बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 79 टू दी पावर 66, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसको आप a प्लस बी के फॉर्म में लिखिए, जहाँ पर a तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए और b को कोशिश कीजिए 1 बनाने की, है ना। तो आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर इसको प्लेस से लिखने का कोई तरीका है ही नहीं। तो पहले आप इसको क्या रिड्यूस कीजिए, फिर इनको, जैसे मैं इसको चलो नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, मैं इसको 77 + 2 लिख देता हूँ। कोशिश कीजिए 1 बनाने की, अगर बन सकता है, नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है इसको रिड्यूस कर देना। जैसे 79 तो बहुत अजीब सा नंबर, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका क्यूब होगा, क्या होगा हमें पता ही नहीं है, तो छोड़िए इसको। हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 77 + 2। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, देखो ये तो मल्टीपल है, ये तो रिमाइंडर देगा नहीं। रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, 2 टू दी पावर, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 2 टू दी पावर 66 b टू दी पावर n। लेकिन यहाँ 2 टू दी पावर 66 तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा हमको। अब 2 टू दी पावर 66 में दिमाग लगा सकते हैं कि इसको मुझे किसी भी तरह से 11 मतलब a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ना है, जहाँ a तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए और b को कोशिश करना है 1 बनाने की।
तो 2 का कोई ऐसा मल्टीपल है जो 11 से 1 ज़्यादा या 1 कम हो? तो एक नंबर है 2 टू द पावर 5, ये होता है 32, इसको मैं लिख सकता हूँ 33 माइनस 1। 33 11 का मल्टीपल है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो मैं 2 को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो बचेगा 2 टू द पावर 65, इसको लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 5 होल पावर 13, ये हो जाएगा 32, इसको मैं लिखूंगा 33 माइनस 1 होल पावर 13। अब इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ही आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 टू द पावर 13 आएगा, ठीक है, -1 टू द पावर 13 आएगा। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ -2। रिमाइंडर क्या निकल के आया हमारा? -2, लेकिन रिमाइंडर तो माइनस में होता नहीं है, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एक्चुअल रिमाइंडर हमारा हो जाएगा डिवाइजर में से जो नेगेटिव में आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टू दी पावर 44 डिवाइडेड बाय 15, बताइए रिमाइंडर क्या होगा? तो इजीली गैस कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसको हम 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? 4 का स्क्वायर लिख दो, इसको होल पावर 22 हो जाएगा, डिवाइड बाय 15, यहाँ इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 16 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, इसको 15 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। तो 15 प्लस 1 होल पावर 22 डिवाइडेड बाय 15, रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? रिमाइंडर निकल के आएगा 1 टू दी पावर 22, यानी कि 1। ये हमारा आंसर हो गया, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अच्छा, मान लो कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए आपके साथ कि हम उसको a प्लस माइनस बी के फॉर्म में तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उस तरह का भी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टू दी पावर 96 डिवाइड बाय 6, बताओ रिमाइंडर क्या होगा? अब मैं कहूं कि इसको आप a प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिखिए, जहां a क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, और b कोशिश करो 1 बनाने की। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। क्या कोशिश कर सकते हैं? 16 लें, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखो 4 का स्क्वायर जैसे 4, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 का स्क्वायर ले लीजिए, 4 का क्यूब ले लीजिए, 4 टू दी पावर 4 ले लीजिए, सारे नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर देखें 16, ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 देखें, तो ये होता है 12 प्लस 4। 12 तो 6 का मल्टीपल है, लेकिन प्लस 4 आ रहा है ना, तो 4 तो हमें ऑलरेडी दिया है, कुछ हमारा सिंप्लीफाई तो हुआ नहीं, हम बस पावर रिड्यूस कर सकते हैं इससे, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखें जैसे हम 64 बना दें, 64 का क्यूब 64 होता है, तो अगेन 64 है ना, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, इसको अगेन 60 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी कुछ हमारा काम तो बना नहीं, अगेन प्लस 4 आ गया। प्लस माइनस 1 तो हम ला नहीं पा रहे हैं ना इसमें, ठीक है। और भी कोई पावर चेक कर लीजिए, 4 टू दी पावर 4 चेक कर लीजिए, 4 टू दी पावर 5 चेक कर लीजिए, सारे नंबर 6 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। तो फिर क्या करें? तो इसको आप एक और तरीका होता है चेक करने का, उसको साइक सीरीज चेक कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी अप्रोच है, ठीक है। इसलिए कोशिश आपको ये करना है कि अगर आप a प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ a मल्टीपल ऑफ डिवाइजर होना चाहिए, b आपका कोशिश कीजिए बनाने की, तो वो बेस्ट अप्रोच है। वैसे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दिख रहा है ऐसा कुछ बना नहीं पा रहे हम। तो देखिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर 4 टू दी पावर 1 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा, 4 टू दी पावर 1 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 4 आता है, ठीक है, रिमाइंडर आपका 4 आता है। 4 टू दी पावर 2 को अगर 6 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर आपका 4 आता है। 4 टू दी पावर 3 को अगर 6 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर आपका 4 आता है। 4 टू दी पावर 4 को अगर 6 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। 4 की कोई पावर को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आप कोई भी पावर ले हैं, साइकिल सीरीज चेक करना पड़ेगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, 4 पर आप कोई पावर लगा दें उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है 6 से डिवाइड करने पर कि वो रिमाइंडर क्या देगा, 4 देगा। ठीक है, तो ये दूसरी अप्रोच है जो कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी। हर क्वेश्चन आपको वही कोशिश करना है कि आपको उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, a प्लस माइनस b के फॉर्म में। a को मल्टीपल ऑफ डिवाइजर होना चाहिए, b को कोशिश कीजिए 1 बनाने की, अगर बन सकता है, नहीं बन सकता है तो b जो बन रहा है उसको बनाइए, छोटा से छोटा नंबर बनाइए, देन उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतनी डिस्कस करेंगे। अभी ये लेक्चर हमारा डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ थ्योरम है, फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, कुछ रूल है, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।